नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कि हम मल्टीमीटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी आपको एक मल्टीमीटर दिखाई दे रहा होगा, यह डिजिटल मल्टीमीटर है और प्रत्येक मल्टीमीटर के साथ दो लीड हमेशा होती हैं और इन लीड के कनेक्शन कुछ इस प्रकार किए जाते हैं। जो ये ब्लैक वाली लीड होती हैं, इसे मल्टीमीटर के कॉमन वाले टर्मिनल के अंदर संयोजित किया जाता है और जो ये रेड वाली लीड होती हैं, इसे नॉर्मल इस वाले टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है। इस समय हमारा मल्टीमीटर ऑफ कंडीशन के अंदर है। जो हमारा मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर की ये नोब वाला सिंबल जिस पर होता है, उस समय मल्टीमीटर वही काम करता है। जैसे अभी यह ऑफ के ऊपर है, इसीलिए हमारा मल्टीमीटर ऑफ है। हम मल्टीमीटर के बाएं तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एक V लिखा हुआ है और उसके आगे एक सिंबल बना हुआ है। यह DC का सिंबल होता है और V मतलब DC वोल्टेज। इसके लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। 200 मिली वोल्टेज से लेकर अधिकतम 600 वोल्टेज तक हम इस डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें जो ये 600 और 200 वोल्टेज के ऑप्शन है, इनका उपयोग किसी DC जनरेटर की वोल्टेज चेक करने में हम कर सकते हैं। और इसके आगे वाले ऑप्शन का हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे हम इसे 20 वोल्टेज DC पर रखते हैं और हमारे पास एक बैटरी है 9 वोल्ट की, तो हमें इसे 20 पर रखकर ही टेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर हम 2 वोल्टेज पर रखते हैं तो इसकी पावर ज़्यादा है तो हमारा मल्टीमीटर मेजरमेंट नहीं करेगा। तो इसे हमें 20 वोल्टेज पर रखना है और उसके बाद हमें मल्टीमीटर की रेड वाली लीड को प्लस वाले टर्मिनल पर और मल्टीमीटर की ब्लैक वाली लीड को माइनस वाले टर्मिनल पर लगाते हैं। तो हमारे सामने एक रीडिंग आ रही है 2.93 वोल्टेज DC वोल्टेज। और अगर हम इन लीड के कनेक्शन उल्टे कर देते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर एक माइनस का सिंबल आ जाता है, जो हमें इंडिकेटेड करेगा कि हमने लीड उल्टी संयोजित कर रखी हैं। इसी प्रकार हम एक सेल के वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं। तो इस ब्लैक वाली लीड को इसके माइनस वाले सिरे पर और रेड वाली लीड को इसके आगे प्लस वाले सिरे पर संयोजित करते हैं। तो ये बता रहा है कि इस सेल के अंदर 1.48 वोल्टेज हैं, क्योंकि नॉर्मली इस प्रकार के सेल में 1.5 वोल्टेज मैक्सिमम हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं, DC वोल्टेज। तो मल्टीमीटर का पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया कि हम DC वोल्टेज कैसे टेस्ट कर सकते हैं। उसके आगे जो ये सारे ऑप्शन हैं, यह ओम अर्थात रजिस्टेंस ज्ञात करने के हैं। सबसे लो 200 ओम, आगे 2 किलो ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम और 2 मेगा ओम तक यह मल्टीमीटर टेस्ट कर सकता है। तो हम कुछ अलग अलग मान के रेजिस्टेंस को लेकर इससे टेस्ट करते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी नॉब को 200 ओम के ऊपर सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। अब हमें इस रेजिस्टेंस की ओम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करना होगा, जो मल्टीमीटर की ये दोनों लीड हैं, इन दोनों लीड को इसके एक एक सिरे पर टच करना है।
हम इसके दोनों सिरों पर टच करते हैं तो हमारा मल्टीमीटर कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब होगा कि हमारा ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 200 ओम से ज़्यादा है, तो हम इसे बढ़ाकर 2 किलो ओम पर सेट कर लेते हैं। अब हमारा मल्टीमीटर बता रहा है 0.456 किलो, अर्थात यह 450 ओम के लगभग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इसी प्रकार हम कुछ दूसरे रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं। जैसे इस रेजिस्टेंस को हम टेस्ट करें तो इसकी वैल्यू 1.5 किलो ओम के लगभग है, अर्थात इस रेजिस्टेंस का मान 1500 ओम होगा। इस प्रकार हम अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। और उसके बाद मल्टीमीटर पर एक और सिंबल आता है, यह होता है कंटिन्यूटी टेस्ट। इस पर हम मल्टीमीटर को सेट कर किसी डायोड को टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। डायोड को टेस्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डायोड की सिल्वर पट्टी की तरफ माइनस वाला सिरा होता है और इसके अपोजिट प्लस वाला सिरा होता है। तो इस सिल्वर पट्टी की तरफ हमेशा ब्लैक लीड और इसकी अपोजिट साइड पर हमेशा रेड लीड लगानी है। और इस प्रकार दोनों लीड कनेक्ट करने पर अगर हमारा मल्टीमीटर कुछ मान प्रदर्शित करता है तो इसका अर्थ है कि इस डायोड में से सप्लाई आगे फॉरवर्ड हो रही है, अर्थात हमारा डायोड सही है। और अगर हम इस डायोड को उल्टा लगा देते हैं तब कुछ भी मान प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। जैसे इसे उल्टा संयोजित करने पर हमारा मल्टीमीटर कुछ भी मान प्रदर्शित नहीं कर रहा है। इस प्रकार हम डायोड टेस्ट कर सकते हैं। और इसी कंटिन्यूटी टेस्ट के द्वारा हम किसी वायर को भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा वायर ब्रेक तो नहीं है, भले ही हमारा वायर कितना भी लंबा क्यों न हो। जैसे अभी हमारे पास एक वायर के दोनों सिरे हैं और इन दोनों सिरों पर हम जैसे ही मल्टीमीटर की दोनों पिन संयोजित करते हैं तो हमारा मल्टीमीटर से एक बीप की आवाज़ आ रही है और साथ ही साथ इसका रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है। इस प्रकार हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा वायर ब्रेक तो नहीं है। और अगर वायर ब्रेक होगा तो ये कभी भी आवाज़ नहीं करेगा। और मल्टीमीटर के अगला वाला ऑप्शन ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने के लिए होता है, जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और उसके आगे हम चलते हैं तो वापस यहाँ पर आपको एक डीसी का सिंबल बना हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु इसके आगे ए लिखा हुआ, अर्थात यह डीसी करंट को टेस्ट करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें सबसे न्यूनतम 200 माइक्रो एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर और मैक्सिमम यह 10 एम्पियर तक टेस्ट कर सकता है। परंतु अगर हमें मल्टीमीटर को 10 एम्पियर पर टेस्ट करना होगा तो उस समय जो ये मल्टीमीटर की रेड लीड है इसे इस टर्मिनल से निकालकर इस वाले टर्मिनल के अंदर लगानी होती है। इसी काम के लिए मल्टीमीटर के अंदर यह तीसरा टर्मिनल होता है। बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं वह पहले और दूसरे टर्मिनल के अंदर ही होते हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन आता है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर V लिखा हुआ है अर्थात वोल्टेज, और आगे जो सिंबल बना हुआ है यह AC सप्लाई का है, अर्थात वह सप्लाई जो हमारे घरों में आती हैं। अगर हमें हमारे घरेलू सप्लाई टेस्ट करनी हो कि वो कितने वोल्टेज हैं
तो उसके लिए यहाँ पर इसने दो ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट 200 वोल्टेज और सेकंड 600 वोल्टेज। तो अब हमें हमेशा याद रखना है कि इस कंडीशन में मल्टीमीटर को 600 वोल्टेज के ऊपर ही सेट कर रखना है, क्योंकि हमारे घरों में 230 वोल्टेज न्यूनतम सप्लाई आती हैं, जो कि 200 वोल्टेज से ज़्यादा है, इसलिए हमें इसे 600 वोल्टेज पर रखना होता है। अब हम देखते हैं कि हम एसी वोल्टेज कैसे टेस्ट कर सकते हैं। एसी वोल्टेज टेस्ट करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लिया है और इस बोर्ड के अंदर जो सॉकेट है, इसके अंदर हमें मल्टीमीटर की दोनों लीड लगानी होती हैं। हम जैसे ही दोनों लीड को इसके अंदर संयोजित करते हैं, हमारा मल्टीमीटर मान शो कर रहा है कि इस समय इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में 240 वोल्टेज के समथिंग सप्लाई वोल्टेज हैं। इस प्रकार हम घर पर ही सप्लाई टेस्ट कर सकते हैं, परंतु उसे हमेशा 600 पर ही रखना होता है। और इस डिजिटल मल्टीमीटर की कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे इसके ऊपर जो ये होल्ड पुश बटन है, इसको हम पुश करने के बाद अगर हम इन लीड को डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं तो हमारी डिस्प्ले पर मान वही रखेगा, अगर हमें किसी को कहीं और पर मान बताना हो। और यहाँ पर एक बैक लाइट दी हुई है, इसका उपयोग करने से इसकी डिस्प्ले में लाइट ऑन हो जाती है, जिससे कि हम अंधेरे में भी कोई रीडिंग ले सकते हैं। और मल्टीमीटर यूज करते समय हमेशा याद रखने योग्य बात कि जब भी हमने मल्टीमीटर की दोनों लीड को किसी से कनेक्ट कर दिया हो, उसके बाद कभी भी इस डायलर स्विच को चेंज नहीं करें, अन्यथा यह मल्टीमीटर जल सकता है और ख़ुद को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अगर वैल्यू बदलनी हो तो पहले इन दोनों लीड को डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ही इस डायलर स्विच को घुमाना होता है। यह था हमारा आज का वीडियो दोस्तों कि मल्टीमीटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल पुश आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।